हार्दिक स्वागत। कक्षा सप्तमी विषय गणित के छठे अध्याय त्रिभुज एवं इसके गुण, जिसका अध्ययन हम पहले से करते आ रहे हैं। पिछले भाग में हमने 6.2 प्रश्नावली का पहला प्रश्न हल किया था, जिसके अंदर हमने त्रिभुज के कोणों को ज्ञात किया था, उनके कोणों के योग के आधार पर। आज के भाग में हम 6.2 प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न, जिसके अंदर आपको 6 प्रश्न दे रखे हैं, उनको हल करने वाले हैं। तो इनको आप आसानी से समझेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो इस दूसरे प्रश्न में जो आपके सामने ये प्रश्न है, उन प्रश्नों में आपके जो प्रश्नावली 6.1 और 6.2, उन दोनों प्रश्नों का समावेश, अर्थात दोनों को मिलाकर, दोनों क्रियाविधि को मिलाकर एक ऐसा प्रश्न बनाया गया है। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 6.1 का भी उपयोग करना पड़ेगा और 6.2 प्रश्नावली के पहले प्रश्न का भी उपयोग करना पड़ेगा, अर्थात उनको समझ चुके हैं आप, तो इनको समझने में आपको आसानी रहेगी। तो आइए इनको हम मौखिक रूप से समझते हैं, फिर इसको आप कॉपी में लिखेंगे। पहले चित्र के अंदर आपको ये x और y के मान ढूंढने। तो हमने 6.1 में पढ़ा था कि बाह्य कोण के समूह कोणों का योग बराबर होता है। तो हमने पहले 6.1 में इस x का मान ज्ञात करना सीखा था। तो आप आसानी से बता सकते हैं x का मान क्या होगा। तो 120 में से आपको 50 घटाने, पीछे बचा 70। तो x का मान आ चुका है 70। फिर अब हम आप 6.2 प्रश्नावली का उपयोग करेंगे, जिसके अंदर आपको इस त्रिभुज के अंदर एक कोण 50 है, एक कोण 70। तो इस वाले का मान ढूंढना है, अर्थात 180 में से 50 और 70 घटाने, आपको y का उत्तर मिल जाएगा। अर्थात आपको 6.1 प्रश्नावली का भी उपयोग करना पड़ेगा और 6.2 प्रश्नावली का भी उपयोग करना पड़ेगा। दूसरे प्रश्न में यहाँ पर एक रेखा आपस में प्रतिच्छेद करी। तो हमने पहले शीर्ष अभिमुख कोण के बारे में पढ़ा था। जिनके शीर्ष आमने सामने होते हैं वो कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण 80 का है, तो y वाला कोण भी हो जाएगा 80। क्या कारण क्या है इसका? शीर्ष अभिमुख कोण। तो आप लिखेंगे कोण y बराबर 80 डिग्री, कोष्टक में कारण लिखेंगे आगे शीर्ष अभिमुख कोण। फिर हम वापस इस त्रिभुज के अंदर आ जाते हैं। तो त्रिभुज के अंदर 3 कोण 1, 2 और 3। तो आपको एक का कोण 50, दूसरा 80, तीसरे का ज्ञात करना है। तो 180 में से इन दोनों को आप माइनस करेंगे। फिर अगला प्रश्न इस वाले के अंदर है। तो आपको ये y का पता करना है। तो ये त्रिभुज के अंदर 2 कोण आपको दे रखे हैं, 50 और 60। तो 180 में से आपने दोनों को घटाया, आपको y का उत्तर मिल गया है। फिर अब आपको x का भी उत्तर ढूंढना है। तो ये एक बाह्य कोण है और बाह्य कोण का मान समूह कोणों के योग के बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको x का उत्तर मिलेगा। अब इस प्रश्न में आ जाते हैं। तो इस प्रश्न दोनों एक जैसे हैं। ये वाला कोण 60 है, तो ये वाला भी हो जाएगा 60, कारण इसका शीर्ष अभिमुख कोण। फिर आप 180 में से इस 30 और 60 को घटाएंगे तो आपके सामने y का उत्तर आ जाएगा। फिर इस प्रश्न में आते हैं। तो यहाँ पे कोण 90 दे रखा है, तो ये सामने वाला भी हो गया इसका 90 डिग्री। फिर आपको x का उत्तर ढूंढना। तो 180 में से 90 गए, तीनों का योग 180 होता है। तो 180 में से हमने इस 90 को घटाया, उत्तर आया हमारे पास 90। तो 90 में से आधा इसका है और आधा इसका, अर्थात 45 डिग्री इसका हो जाएगा और 45 डिग्री इसका मान हो जाएगा। फिर इस छठे प्रश्न में आपको यहाँ पे x देखा, तो अंदर वाला भी हो जाएगा x, यहाँ पे x तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे x तो यहाँ पे, अर्थात ये तीनों कोण आपस में कैसे हैं? समान। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो तीनों को आप बराबर बांट देंगे। तो ये वाला भी 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का, अर्थात इस वाले में x का मान भी 60 आएगा और y का मान भी 60। तो इनको आपको मौखिक रूप से समझा दिया गया है, आप इनको आप कॉपी में करेंगे। अगले भाग में हम कुछ अगली प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।